नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल बीएन ट्रेडर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए कल देख लेते हैं कि निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस डाउनफॉल के बाद यहाँ पर आपको 2 दिन से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी निफ्टी डाउनफॉल करता है तो आपको एक कंसोलिडेट का फेज रहता है, उसके बाद ये ट्रेंड डिसाइड होगा कि आप कहाँ पर ये मूव करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो ये नो ट्रेडिंग रेंज में है और इसका अपर और डाउन साइड का लेवल हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग देखें तो लास्ट लो हमारा यहाँ पर कल निफ्टी ने डबल बॉटम क्रिएट किया है, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और आरएसआई में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डाइवर्जेंस दिखेगा जो कि आपका बुलिश साइन दिखा रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर और डे ट्रेडिंग के लिए हम लोग किस तरह से लेवल निकालेंगे, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को हम लोग आवरली चेंज कर देते हैं कि किस तरह से ये चार्ट आपका प्रिपेयर हुआ है। तो हर एक केस में देखिएगा कि कल जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमारे पास सबसे बड़ा सेलिंग कैंडल था और इसके ऊपर ये कंटिन्यूअस ट्रेड किया। तो यहाँ से हम लोग को अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं और एग्जैक्ट टारगेट के आसपास में आपका जाके ये हिट किया है। क्योंकि देखिए बड़े कैंडल का कॉन्सेप्ट यही है कि जो बड़ा कैंडल आपका सेलिंग हुआ है वहां तक एटलीस्ट ये अगर निकलता है तो आपका टारगेट होता है। अगर यहाँ से अगर निफ्टी निकालेगा तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा कैंडल सेलिंग के रूप में हुआ था तो 23,600 के आसपास में एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा। अब 23,600 को अगर निकालता है तो उसके बड़ा कैंडल ये आपको मिला है, तो ये 23,800 तक हम लोग अभी डाउन साइड में इस तरह से रेजिस्टेंस प्लान करते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस निफ्टी को कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। उसी तरह सेलिंग साइड में अगर देखा जाए तो सेलिंग साइड में हमारा लेवल यही निकल कर आ रहा है, इसके नीचे निकलता है तब हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं। और एक चीज ये है कि छोटा मोटा अगर ट्रेड लेना और डे ट्रेडिंग में तो अगर देखोगे तो ये एक बड़ा कैंडल आवरली टाइम फ्रेम में क्रिएट किया था और इसको कंटिन्यूअस ये लास्ट आवर में आपका इनगल्फ कर गया है। तो यहाँ पर अगर इसके नीचे अगर निकलता है तो एक थोड़ा सा छोटा सा क्वांटिटी से हम लोग यहाँ पर पोजीशन प्ले कर सकते हैं। ये क्वांटिटी काफी छोटी रहेगी, ये जस्ट ट्रेड थोड़ा सा प्लान करना होगा तो। लेकिन कंडीशन ये है कि ये गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन अगर ओपन होगा तो इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। इसी रेंज में कहीं ओपन होने के बाद अगर ब्रेक करता है तो छोटा सा क्वांटिटी में और इस पोजीशन को हम लोग कैरी नहीं करेंगे। तो इसको ये पर्टिकुलर इंटरडे के लिए ही ये लेवल डिफाइन है कि इसके नीचे निकलता है तो ये वाला एटलीस्ट सपोर्ट को फिर से आपका टेस्ट कर सकता है। बाइंग के लिए हमें वेट करना होगा। बाइंग के लिए अगर देखा जाए तो मल्टीपल टाइम इस रेंज को निफ्टी ने टेस्ट किया है और इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस रेंज में अगर निकल कर कहीं ऊपर निकलता है तो फिर से ऊपर वाला ये बड़ा वाला कैंडल 23,300 और 23,300 के ऊपर निकलता है तो फिर मैं इस पोजीशन को होल्ड करके ले जाऊंगा 23,600 तक के नेक्स्ट लेवल के लिए। इसके अलावा एक पैटर्न देखा जाए तो यहाँ से इस तरह का ये ट्रेंड लाइन भी बन रहा है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर आसपास में देखोगे ना तो इसी के आसपास में आएगा। तो इसके ऊपर निकलता है तो यही कैंडल का स्टॉप लॉस डाल करके या थोड़ा सा पोजिशनल रखना है तो इसका स्टॉप लॉस डाल करके इसको इस टारगेट के लिए एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस जो 23,900 या 24,200 ये बड़े से पोजीशन के लिए प्ले किया जा सकता है। इंटरडे में इस पोजीशन को क्रिएट करना है, अगर ये हमारे फेवर में आए इसका स्टॉप लॉस डाल करके इसको हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। तो इंटरडे में बहुत सारे ऑप्शन है कि आप उस पोजीशन को कैसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पोजीशन किस केस में हमें होल्ड करके लेके जाना चाहिए या पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। ये मल्टीपल चीज हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो सिमिलर पैटर्न निफ्टी की तरह बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी दिख रहा है। अगर देखा जाए तो ये अपना डबल बॉटम पहले ही क्रिएट कर चुका था, यहाँ पर इसका डबल बॉटम क्रिएट किया है और ये किसी न किसी इसी रेंज के आसपास में जहां से ये ब्रेकआउट मिला था ये सपोर्ट लिया। अब इसको देखना है कि यहाँ पर अगर डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए, इसके ऊपर अगर निकलता है ये जो हमारा रेड कैंडल है, ये जिस दिन आपको इस रेड कैंडल के ऊपर में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखे
तब हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। रीजन है कि देखिए यहाँ पर डाउनफॉल के बाद यहाँ पर 1-2-3 दिन कंसोलिडेट हो गया। अगर कल के डेट में भी अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर से ये वाला रेंज और ये वाला रेंज भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो फिर से हम लोग इस वाले रेंज के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चांसेस ज्यादा है, लग रहे हैं कि ये ऊपर में थोड़ा सा और स्ट्रेच होगा। देखिए अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरह का ट्रेंड लाइन मिल रहा है और यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था, तो इसके ऊपर निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और फिर से ये इस वाले लेवल को टेस्ट कर सकता है। फिर निफ्टी का चार्ट पैटर्न सबसे अच्छा बना हुआ है। इनफैक्ट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा फिर निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसका अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो यहाँ पर ये आज ग्रीन कैंडल में ही क्लोज हुआ है और सेम यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी के बैंक निफ्टी की तरह। तो यहाँ पर ये वाला रेंज भी अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो ये रेंज तक के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। ये मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये रेंज से लेकर के ये रेंज तक आपका फिर निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। अभी मिड में है और इसको आवरली टाइम फ्रेम में भी अगर कन्वर्ट करके देखेंगे ना तो एक अच्छा पैटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से ये इसने ब्रेकआउट दिया था, ये अगर देखोगे तो ये चैनल के यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था। ये रिटेस्ट का लेवल हो सकता है क्योंकि इससे पहले प्रीवियस ये लाइन था। तो यहाँ पर अगर ये कंफर्मेशन मिले कि ये लास्ट स्विंग को अगर क्रॉस करता है तो फिर से ये इजिली आपको 23,750 और उसके बाद 24,250 तक इजीली मूव कर सकता है। डाउन साइड का पोजीशन के लिए डाउन जब तक ये लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करता है, जैसे ये इसमें लास्ट स्विंग ये है, अगर इसके नीचे ये कैंडल के नीचे निकलता है 23,000 के नीचे निकलता है तो फिर एक डाउनफॉल मिलेगा जहां पर ये देखोगे कि गैप पेंडिंग है, तो ये गैप तक को भी फिल कर सकता है। तो हमें प्लान देखना है कि ये किस साइड में मूवमेंट करता, उस अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।